प्रिय भक्तों, जय श्री राम। बालकांड के दोहा नंबर 35 में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। जस मानस जहि विधि अभयो जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूं प्रसंग सब असुमेरी उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, असुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास का श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अवेद पुराण उदति घन साधु। बरसई राम सुजत बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वह साध रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं श्री गोस्वामी जी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, असोई स्वच्छता करें मल हानि। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, असोई मधुरता सुशीतल ताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और शीश प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। भक्तों, सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, असकिल श्रवण मग चले वो सुहावन। भरव सुमानस सुधल धीराना, असुखत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। भक्तों, ऐसा श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। ये आपका दास, ये आपका भक्त आपको वही दिखाने का प्रयास कर रहा है जो गोस्वामी जी ने लिखा है। ये लिखित रामचर्चा है। भक्तों, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और शाम को प्रत्येक दिन 9 बजे रात को लाइव के माध्यम से सुन भी सकते हैं। जय श्री राम।